वेलकम बैक टू MBA Academy। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डार्ट के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट है डेटा टाइप्स का। तो सबसे पहले मैं अपना व्यू स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूँ ताकि हर आने वाला जो भी हमारा प्रैक्टिकल वर्क है वो साथ साथ होता रहे। तो डेटा टाइप्स होती क्या हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको अब हम समझते हैं। तो इसके लिए मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ डेटा टाइप्स। और इस फ़ोल्डर के अंदर मेरा वही दो फाइल्स होंगी, एक प्रोग्राम नाम की और दूसरी guide.txt। तो ये दोनों मैंने बना ली हैं। तो अब देखते हैं डेटा टाइप्स होती क्या है। तो यहाँ पर मैंने एक इसकी डेफिनेशन लिखी है जिसमें है कि द डेटा टाइप, ये आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है द वेरिएबल आर यूज टू स्टोर वैल्यूज़ एंड रिजर्व द मेमोरी। कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे पास वैल्यू को स्टोर करने और मेमोरी को एलोकेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था। अब डेटा टाइप्स क्या होती है? डेटा टाइप्स की जो डेफिनेशन है वो इससे आगे है कि द डेटा टाइप स्पेसिफाइज व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू विल बी स्टोर्ड बाय द वेरिएबल। डेटा टाइप ये स्पेसिफाई करती है कि किस किस्म की वैल्यू, किस किस्म का डाटा हमारी उस मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। अब इस चीज़ को हम अपनी रियल लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ में स्टोर करते हैं तो वो मुख्तलिफ़ कंटेनर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे जितने भी मशरूबात हैं, लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स के लिए हमारे पास अलग टाइप के कंटेनर्स होते हैं, जैसे बॉटल्स या फिर जिस तरह टैंक्स होते हैं। तो हम लिक्विड इन चीज़ों में स्टोर करते हैं। ये हम लिक्विड की मिसाल ले लेते हैं कि लिक्विड को बॉटल्स में स्टोर किया जाता है। इसी तरह जो मसाला जात होते हैं किचन के अंदर, या कोई भी किसी भी किस्म का जो हमारे पास पाउडर फॉर्म होता है, वो छोटे छोटे बॉक्सेस में हम उसको स्टोर करते हैं। तो ये चीज़ कि हम अब आपने कभी देखा है कि कभी किसी मसाले को किसी बॉटल में स्टोर किया हो, किसी को की बॉटल में किसी मसाले, नमक, मिर्च को स्टोर किया हो? नहीं। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास डाटा है, डाटा हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास लिक्विड डाटा है। हमारे पास जो जितने भी मसाले हैं, जितना भी किचन की चीज़ें हैं, वो डाटा है। और कंटेनर है, जिस तरह बोतल कंटेनर है, बॉक्स कंटेनर है, या फिर बर्तन कंटेनर है। तो ये हमारे पास स्टोरेज की मीडियम हो गए। तो हम किसी भी किस्म का डाटा उसकी जो स्पेसिफिक डाटा टाइप है उसके वेरिएबल में स्टोर करते हैं। अब इसको हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग के अंदर ये किस तरह होगा। तो डॉट के अंदर जो हमारे पास डाटा टाइप्स हैं ये हैं अमूमन 7, जिसमें से आज की वीडियो के अंदर हम पहली 3 डाटा टाइप्स देखेंगे और बाकी की जो वो हम साथ साथ देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दी हैं। जो सबसे पहली यहाँ पर डाटा टाइप है वो है नंबर डाटा टाइप। नंबर के अंदर मज़ीद 2 डाटा टाइप्स हैं, सब डाटा टाइप्स आप इनको कह सकते हैं। एक है इंटीजर और दूसरी है डबल। अब इंटीजर कौन सी होती है? हमारे पास देखिए डाटा जो आता है किसी भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के अंदर, वो नंबर्स की फॉर्म में अगर आए तो या तो वो नंबर बिल्कुल उसमें कोई भी फ्रैक्शनल पॉइंट नहीं होता, या फिर कुछ में फ्रैक्शनल पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इंटीजर जो डाटा टाइप है ये ऐसा डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है जिसके अंदर फ्रैक्शनल पॉइंट नहीं होता। यानी कोई भी कंप्लीट वैल्यू 1, 2, 34, 199, 0, जो भी कंप्लीट वैल्यू है उसको स्टोर करने के लिए जो डाटा टाइप इस्तेमाल की जाती है वो इंटीजर है। जबकि जो भी हमारे पास फ्रैक्शनल पॉइंट वाली वैल्यू है उसको स्टोर करने के लिए जो हमारे पास डाटा टाइप इस्तेमाल की जाती है वो डबल है। जैसे 1.5, 3.4, 23.3, 0.0 बी। तो ये था हमारे पास नंबर डाटा टाइप। अब हम इसको जाकर अपने प्रोग्राम के ज़रिए समझते हैं। तो ये मैंने अपने मेन फंक्शन का जो सिंटैक्स था लिख दिया है। आप अब सोचेंगे
कि यहाँ पर लिस्ट स्ट्रिंग आर्ग्स क्या है ये हम देखेंगे। ये आप समझ लें कि ये कन्वेंशनल इसका सिंटैक्स है जो हम डार्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसकी जो प्रैक्टिकल वर्क है वो करते हैं। एक चीज़ आप नोट कर लें कि जैसे कि मैंने अपनी जो पिछली रियल लाइफ वाली मिसाल थी जो मैंने आपको दी थी कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा होता है। जैसे मशरूबात को स्टोर करने के लिए बोतलें होती हैं और मसालों को किचन के अंदर स्टोर करने के लिए हमारे पास ये कंटेनर्स होते हैं, बॉक्सेस होते हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो डाटा है हमें वो समझना पड़ेगा कि हम हमारे प्रोग्राम में उस डाटा का काम क्या है। उस डाटा का हमारे इस जो सॉफ्टवेयर है उसमें वर्क क्या है, वो है किस तरह का, वो सारा हमें अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम इसकी डाटा टाइप उसके साथ लिखेंगे। अब आपको आस्ता आस्ता आगे समझ आएगी मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब आपने सोचा होगा, अब आपकी जो एज है वो एक इंटीजर है। वो किस तरह इंटीजर है? क्या कभी आपने सोचा है अगर आपने अपने प्रोग्राम में एज इनपुट करनी हो तो कभी आपने ऐसी वैल्यू इनपुट की है जिसमें फ्रैक्शनल हो? या फिर आप किसी को बताएं, आपसे कोई बंदा पूछे कि आपकी एज कितनी है तो आप बोलें कि मेरी एज है 20.5। तो ये तो अजीब बात नहीं होगी? तो जो एज हमारे पास होता है, एज का जब भी डाटा लिया जाता है वो हम इंटीजर डाटा टाइप के अंदर लेते हैं, क्योंकि हमें उसमें फ्रैक्शनल की ज़रूरत नहीं होती। अगर हमें फ्रैक्शनल की किसी चीज़ में ज़रूरत हो तो हम तब वो दूसरी डाटा टाइप लेंगे। तो जब भी हमें किसी बंदे की एज स्टोर करानी हो तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे एज अ इंट। अब जो हमारे पास दूसरा है वो है डबल। अच्छा, आपने कभी जिसमें भी फ्रैक्शनल आ जाए, जो भी जिसमें भी पॉसिबल फ्रैक्शनल वैल्यू हो सके किसी भी डाटा के अंदर, वो हम जब भी स्टोर कराएंगे वो डबल के अंदर स्टोर कराएंगे। जैसे हाइट होगी, यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर हो गया, लेंथ, विड्थ, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनमें फ्रैक्शनल वैल्यू कहीं ना कहीं आती है। ये नहीं कि लाजमी आती है, लाजमी नहीं आती। हमारे पास किसी बंदे की हाइट 5 भी हो सकती है, 5 फीट भी हो सकती है। तो जिसमें पॉसिबल, ये आप पॉइंट याद रखें कि जिसमें पॉसिबल फ्रैक्शनल पॉइंट हो सके, जिस डाटा के अंदर आ सके, आपको पता हो कि इसमें ये चांस है कि हमारे पास फ्रैक्शनल पॉइंट आएगा, तो आप उसको डबल के अंदर स्टोर कराएंगे। अब हम इनको प्रिंट करके देखते हैं। तो ये मैंने नीचे प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है और इनको देखें। अब मैं रन करता हूँ तो ये नीचे वैल्यूज़ प्रिंट होकर आ गई हैं। अच्छा, अगर हम अब इनको चेंज करें, यानी कि फ्रैक्शनल को इंट में स्टोर कराएं और जो हमारे पास इंट है उसको फ्रैक्शनल में स्टोर कराएं, तो देखें क्या होता है। तो मैंने ये चेंज किया तो आप देख सकते हैं पहले ही एरर आ चुका है उस जगह पे जहाँ पर मैंने फ्रैक्शनल लगाया है, पॉइंट जहाँ पर मैंने लगाया है। तो आप यानी कि यहाँ पर स्वैप नहीं कर सकते इन वैल्यूज़ को। तो अब हम इनको कमेंट करते हैं। कमेंट के बारे में आप इतना समझ लीजिए कि जिस कोड को हमें ज़रूरत नहीं होती कि वो इस प्रोग्राम में एग्जीक्यूट हो, उसको हम उस लाइन को हम कमेंट कर लेते हैं। अब नीचे आप देखें कि मैंने हाइट इक्वल टू 10 रखा है। तो अब इसमें एरर क्यों नहीं आया? जैसा कि मैंने पिछली बात में ये आपको बताया था कि पॉसिबल फ्रैक्शनल होनी चाहिए, लाजमी नहीं कि फ्रैक्शनल ही हो। आप इसमें इंट प्लस वो फ्रैक्शनल डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर प्रिंट किया और ये नीचे इसने क्या प्रिंट किया, 10.0। इसने साथ में फ्रैक्शनल खुद ही लगा लिया है। तो ये थी हमारे पास नंबर डाटा टाइप। अब हम अपनी अगली डाटा टाइप की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही फैमिलियर है, आप इसको जानते भी होंगे। हमारी पिछली वीडियो में इसका काफ़ी इस्तेमाल रहा है, लेकिन आपको पता नहीं था कि ये स्ट्रिंग है। तो ये थी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर हम ऐसी जो भी हमारे पास वैल्यू हम डबल कोट्स के अंदर लिखें वो स्ट्रिंग कहलाती है। डबल कोट्स के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। हम अल्फ़ाबेटिक डाटा भी लिख सकते हैं, न्यूमेरिक डाटा भी लिख सकते हैं,
या फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा भी लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल में लिखा है उमैर, जो कि अल्फ़ाबेटिक डाटा है। आगे क्या है B120, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा है और इसमें एक हमारे पास करैक्टर भी आ रहा है, सिंबल भी आ रहा है। उसके बाद हमारे पास जो है वो है 84 और इसको हमने देखें कि सिंगल कोट के अंदर लिखा है। ये ऐसा नहीं है कि हम इसको सिंगल कोट में लिखें या फिर किसी और डाटा को नहीं। जो हमारे पास स्ट्रिंग डाटा टाइप होती है उसको हम सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं और डबल कोट के अंदर भी लिख सकते हैं। इस चीज़ की प्रैक्टिस के बाद आपको समझ आएगी कि क्यों इस तरह है। अब हम इसको अपने प्रोग्राम में करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा है स्ट्रिंग नेम इक्वल टू मैर, स्ट्रिंग रोल नंबर इक्वल टू 19, स्ट्रिंग एड्रेस इक्वल टू B8। ये किसी स्ट्रीट का एड्रेस आप कह सकते हैं, ये होम का एड्रेस। अच्छा, आपने नोटिस किया है कि मैंने ऊपर नेम अल्फ़ाबेटिक है, नीचे हमारा न्यूमेरिक डाटा है और इससे नीचे हमारा एड्रेस है जो वो हमारे पास अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके अंदर हम न्यूमेरिक डाटा क्यों स्टोर करते हैं जबकि हमारे पास इंट और डबल जैसी डाटा टाइप्स मौजूद हैं। अच्छा, अब आपको ये चीज़ मैं समझाता हूँ कि हमारे पास इंट और डबल जो डाटा टाइप है इसके अंदर फंक्शंस होते हैं। कुछ फंक्शंस आपको इस तरह समझ आएगी कि हम जिस तरह आप जानते हैं कि हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं अपने किसी भी नंबर के ऊपर, ठीक है। तो जो हमारे पास इंट या डबल है इनके पास इस तरह के फंक्शंस होते हैं जो मदद करते हैं इन पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर एज इंट रखी है 5.8, एज सॉरी यहाँ पर 5.8 ये हमने स्वैप की थी वैल्यू, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो एज हमने यहाँ पर रखी है 10 और हाइट हमारे पास है 5.8। अब कोई बंदा कहे, कोई ऐसा प्रोग्राम हो जो कोई अरसा मापे या फिर कोई अरसा है किसी एज में वो फाइंड करे। मिसाल के तौर पर आज से कोई बंदा 10 साल पहले 17 साल का था, तो आज वो कितने साल का होगा? 27 ईयर्स का। तो इसके दरमियान कितने साल आए? वो हैं 10 साल। इस तरह की मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म हम एज के ऊपर कर सकते हैं। इसी तरह हाइट विड्थ के ऊपर भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर कोई किसी चीज़ की लेंथ इतनी है, अगर उस चीज़ में इतना ऐड किया जाए तो वो कितनी होगी। तो इस तरह जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो हम इन पर हमें जिस डाटा के ऊपर हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़े वो हम इंट या डबल के अंदर स्टोर करते हैं। अब आप देखें कि क्या आपने कभी अपने रोल नंबर को प्लस या माइनस किया है? क्या आपने अपने रोल नंबर को कभी कैलकुलेट किया है या मैथमेटिकल ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म किया है? नहीं, क्योंकि जो रोल नंबर होता है उस पर हम करते ही नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो एक आइडेंटिटी होती है। तो ये हम इसलिए जहाँ पर आपको मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि आपने डाटा टाइप वो चूज़ करनी है जो एग्जैक्ट आपके डाटा पर मैच करे। अच्छा, अब हम अपनी अगली जो डाटा टाइप है, जो बूलियन डाटा टाइप है, उसकी तरफ चलते हैं। हमारे पास कभी ना कभी डाटा ऐसा होता है जो कि ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में होता है। जैसा कोई आपसे क्वेश्चन कर ले, क्या आप शादीशुदा हो? तो आप इसका क्या जवाब दोगे? या तो आप इसका जवाब हाँ दोगे या ना दोगे। इसी तरह कोई बंदा आपसे पूछ ले, क्या आप एक स्टूडेंट हो? तो आपका जवाब हाँ या ना होगा। तो ऐसा कोई डाटा, ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई जिसके अंदर हमारे पास आंसर, हमारे पास जो डाटा है हमारे पास वो ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में हो, वो हम बूलियन डाटा टाइप के अंदर स्टोर करते हैं। तो इसको हम अब एग्जांपल के साथ भी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने उसी एग्जांपल को लिया है कि आपका स्टडी स्टेटस या फिर स्टूडेंट स्टेटस क्या है, तो मैंने लिखा है बूल एसटीडी स्टेटस इक्वल टू ट्रू कि मैं स्टूडेंट हूँ, ये सच है। मैरिज स्टेटस हमारे पास क्या है?
वो फॉल्स है, तो मैंने यहाँ पर फॉल्स लिख दिया है। आर यू स्टूडेंट, एसटीडी स्टेटस आगे मैंने वेरिएबल प्रिंट करा दिया है। इसी तरह मैरिज का, तो मैंने यहाँ पर मैरिज स्टेटस प्रिंट करा दिया है। तो इसको मैं रन करके देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इसका आंसर है ये ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।